वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर मोटोवर्ल्ड और फिर मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ हाईवे पर आपकी बाइक माइलेज क्यों ज़्यादा देती है और वहीं अगर आप सिटी में माइलेज टेस्ट करते हैं तो गाड़ी क्यों माइलेज कम देती है। बहुत से सवालों के जवाब आपके हर वीडियो बना के देता रहता हूं। आज इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में पूरी कंप्लीट डिटेल के साथ और लॉजिक के साथ मिलने वाला है कि आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अब हम सिर्फ मोटरसाइकिल्स की बात कर रहे हैं इस केस में, लेकिन ये केस सिर्फ मोटरसाइकिल्स पर एप्लीकेबल नहीं है। जितने भी ट्रक्स और इंटरनल कंबशन इंजन्स ओवरऑल होते हैं उनको अगर आप सिटी में ट्रक्स को चलाएंगे, टू व्हीलर्स को, फोर व्हीलर्स को, थ्री व्हीलर को आप अगर सिटी में चलाएंगे तो वो माइलेज कम देंगे, वहीं आप हाईवे पे चलाएंगे तो वो माइलेज ज़्यादा देंगे। सबसे पहली चीज़, आपको दोनों चीज़ों में डिफरेंस ये देखना पड़ेगा कि सिटी में आपका ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, वहीं हाईवे पे आपका खाली रोड रहता है जहाँ पे आप गाड़ी को तेज़ चला सकते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं गाड़ी को तेज़ चलाने से माइलेज दे रही है गाड़ी और गाड़ी को धीरे चलाने से माइलेज कम दे रही है। ये चीज़ जो है थोड़ी सी इलॉजिकल साउंड करती है, लेकिन बहुत से लोग इसको समझ लेते हैं सही कि गाड़ी तेज़ चलाएंगे तो माइलेज ज़्यादा देगी। फिर लोग गाड़ी तेज़ चलाने लगते हैं तो माइलेज कम देने लगती है और फिर गाड़ी लोग धीरे चलाते हैं तो माइलेज ज़्यादा देती है। ऐसा होने लगता है। बहुत सी उल्टी पुल्टी चीज़ें लोग करते रहते हैं, लेकिन इस वीडियो में पूरा लॉजिक के साथ आपको बताने वाला हूँ। अब सबसे पहली चीज़ हमें ये ध्यान में रखनी है कि माइलेज डिपेंड किस चीज़ पर करता है। जब भी हम गाड़ी को चला रहे हैं माइलेज डिपेंड करता है कि इंजन पर लोड कितना लगाया जा रहा है। मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है, पूरा जो सार है इस चीज़ का, वो इसी पर डिपेंड करता है कि गाड़ी के इंजन पर जोर जितना होगा उतना कम माइलेज होगा। और जोर आपका किन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी पर कितना वेट है। अगर आपने सामान लगा लिया है गाड़ी पे तो आपका वेट बढ़ गया है। अगर आप हैवी वेट हैं और दो लोग तीन लोग के साथ राइड कर रहे हैं तो भी आपका माइलेज कम हो जाएगा। अगर आप चढ़ान पे राइड कर रहे हैं तो भी आपका माइलेज कम हो जाएगा। अगर आप ढलान पे राइड कर रहे हैं तो आपका माइलेज बढ़ जाएगा। ये चीज़ बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करती है। जो मेन चीज़ है माइलेज, जो मेन चीज़ है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है इंजन में, वो है कि इंजन पर कितना लोड पड़ रहा है। अब सिटी में लोग कहते हैं कि माइलेज कम मिल रहा है। मान लीजिए अगर हम सिटी में हैं, आपने एक्सेलरेट करा गाड़ी को, तो आपने अगर एक बार एक्सेलरेट करा है गाड़ी को और उसके बाद आप ट्रैफिक सिग्नल पर रुके हैं, उसके बाद आपने रोकी गाड़ी, फिर एक्सेलरेट करी, उसके बाद कोई सामने आ गया आपके, आप धीरे धीरे चला रहे हैं, बार बार आपको रोकनी पड़ रही है, एक्सेलरेट करनी पड़ रही है। इस केस में क्या होता है कि आपको गाड़ी के इंजन पर आप स्ट्रेस डाल रहे हैं। अब आप ये कहेंगे गाड़ी का इंजन बना ही इस चीज़ के लिए, इसमें स्ट्रेस क्या? वो बना इस चीज़ के लिए है मगर स्ट्रेस उसमें कहीं ना कहीं पड़ रहा है। अब आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। अगर एक रुकी हुई गाड़ी है और उसको आपको आगे बढ़ाना है तो आप रुकी हुई गाड़ी को आगे बढ़ाने में आपको ज़्यादा ताकत लगेगी और शायद ज़्यादा लोग भी लगेंगे। वहीं अगर एक गाड़ी 20 की स्पीड पे चल रही है और उसको आपको 20 की स्पीड पे ही मेंटेन करना है तो आप आसानी से मेंटेन कर पाएंगे। वही सेम केस इंजन के साथ रहता है कि अगर गाड़ी चल रही है एक कांस्टेंट स्पीड पर अगर आप गाड़ी को चला रहे हैं तो इंजन उस स्पीड को आराम से मेंटेन कर पा रहा है। इंजन को कोई स्ट्रेस नहीं पड़ रहा, कोई टेंशन नहीं है, आराम से इंजन जो है उस स्पीड को मेंटेन कर पा रहा है। तो उसमें इंजन पर कम स्ट्रेस है, वेट कम है, मोमेंटम ऑलरेडी गाड़ी का बना हुआ है, गाड़ी ऑलरेडी मोशन में है। तो मोशन में रहने के लिए उसको बहुत कम ताकत लगानी पड़ रही है इंजन को। वहीं इंजन को अगर गाड़ी को और आपको, आपके वजन को, गाड़ी के वजन को मोशन में लेके आना है तो उसमें उसकी डबल ट्रिबल ज़्यादा ताकत लग रही है। तो इसी वजह से क्या होता है कि इंजन पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है सिटी में और इस वजह से गाड़ी सिटी में माइलेज कम देती है। वहीं हाईवे पर एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन रहती है जिसको मेंटेन करने में इंजन को काफ़ी आसानी रहती है, इस वजह से माइलेज ज़्यादा देती है। अब इस चीज़ में मैं आपको एक चीज़ में कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूँगा, वो ये है कि हाईवे पर हमेशा ऐसा नहीं है कि माइलेज ज़्यादा मिलेगा। अगर आपकी गाड़ी की टॉप स्पीड 130 है और आप उसे 120 पर चला रहे हैं तो आपको माइलेज और कम हो जाएगा, क्योंकि इंजन पर आप ऑलरेडी स्ट्रेस डाल रहे हैं कि वो 130 पर टच होए, मगर विंड ब्लास्ट और बहुत से इफेक्ट्स की वजह से वो गाड़ी नहीं पहुंच पा रही। आप हार्श राइडिंग कर रहे हैं, ज़्यादा रेविंग कर रहे हैं तो माइलेज आपको नहीं मिल पाएगा। अगर गाड़ी को आप क्रूज कर रहे हैं आराम से 70 पे आप सिटी में क्रूज नहीं कर सकते, 70 kmph पे आप हाईवे पे आराम से क्रूज कर सकते हैं। तो इतनी स्पीड पे अगर आप इको पे क्रूज कर रहे हैं कि गाड़ी के इंजन पे ज़्यादा रेविंग नहीं कर रहा है, इंजन आराम से चल रहा है, तो आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। वहीं सिटी पे आप 70 kmph पे तो क्रूज कर नहीं सकते, 30, 40, 50 इतने जो है वेरी करती रहती है स्पीड। तो मेन जो केस है इंजन का वो यही है कि इंजन को जब गाड़ी को उठाना है, पूरा गाड़ी का वेट और आपका वेट उठाना है, तो क्लच पे भी पावर लग रही है और इंजन को भी ज़्यादा पावर लग रही है और आपको एक थ्रॉटल भी ज़्यादा ओपन करके रखना पड़ रहा है, इस वजह से फ्यूल भी ज़्यादा जा रहा है। तो इंजन पे कुल मिला के लोड पड़ रहा है। और वहीं अगर आप हाईवे पे जाते हैं तो इंजन, आपने सिर्फ एक बार लोड दिया है इंजन को, आपने एक बार एक्सेलरेट कराए, उसके बाद आप 70 kmph पे आ गए तो इंजन आराम से उस स्पीड को मेंटेन करके रख रहा है। वहीं आप सिटी में उस चीज़ को बार बार करते हैं, बार बार एक्सेलरेट करते हैं, डिसेलरेट करते हैं, इस चीज़ में पेट्रोल की खपत आपकी गाड़ी में
ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर आपको माइलेज बढ़ाना हो तो आप ट्रैफिक सिग्नल्स को अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि तोड़ सकते हैं, ट्रैफिक सिग्नल वाला रोड आप अवॉइड कर सकते हैं। जो रोड्स आपको आराम से आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाएं, वहां पे आप जा सकते हैं जहां आप कांस्टेंट स्पीड पे क्रूज कर पाएं। जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे यही है कि आपको बार बार एक्सेलरेट डिसेलरेट नहीं करना है। अगर इंजन ने एक बार स्पीड मेंटेन कर ली तो स्पीड को अगर आप मेंटेन रखेंगे तो इंजन आपका ज़्यादा माइलेज देगा। और माइलेज बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है, सिर्फ यही चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। इंजन के मेंटेनेंस पे, स्पार्क प्लग, एयर फिल्टर, बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपके टायर प्रेशर पर मेनली डिपेंड करता है। तो दोस्तों आई होप आपका ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में कि आखिर आपकी बाइक हाईवे पे ज़्यादा माइलेज क्यों देती है और सिटी में कम देती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जी हाँ, अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपके पास आ पाए। और जी हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल भी मेरा फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस पर भी थोड़ी बहुत अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।